हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सब अच्छे रहोगे और मैं भी अभी बहुत ही मस्त हूँ। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ना बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, और मैंने सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किया था कि आपके F5 बीकॉम का सिलेबस क्या रहेगा और क्या क्या चेंजेस हुए आपके सिलेबस में। आज हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हो गया था, 10 से कंटिन्यू करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ध्यान देना बेटा, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन चल रहे थे। इसके बाद ये क्वेश्चन होने के बाद सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट पे जंप करने वाले हम लोग, तो ध्यान से देखना। आई होप कि आपने सारे फॉर्मूले याद करके आए रहोगे। ओके, सारे मतलब 3 ही तो फॉर्मूले थे, 3 था सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला और 3 था अपना कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे हम लोग। क्या लिखा है, मिस्टर भंडारी जी ने लोन लिया और ₹80,000 का फ्रॉम मिस्टर अंसारी। एट द सेम टाइम डी बोरोड ₹120 फ्रॉम मिस्टर तिवारी। मतलब दो अलग अलग बंदे लोगों ने क्या किया, लोन लिया हुआ है अलग अलग बंदे लोगों से। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 3%। मतलब जो मिस्टर भंडारी ने जितने टक्के पे लोन लिया ना, उससे 3% ज्यादा, 3% ज्यादा कौन लोन ले रहा है, मिस्टर डी। ओके, 3% ग्रेटर। आफ्टर 3 years मिस्टर भंडारी रिटर्न बोथ द लोन्स अलॉन्ग विद द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। बेटा बोथ द लोन का मतलब ये हो गया, इसका मतलब यहां पर भी प्रिंटिंग एरर रहेगा, ही, ठीक है। एट द सेम टाइम ही बोरोड, डी एक्स्ट्रा आ गया, ही बोरोड ₹120 फ्रॉम मिस्टर तिवारी। मतलब यहां पे ऐसा हो रहा है कि भंडारी दो लोन ले रहा है, एक ले रहा है अंसारी से और एक ले रहा है कितना, तिवारी से। अंसारी से कितना लिया, 80,000। ओके, तो देखो कंडीशन कैसे बन गया यहाँ पे, पहले आप समझो। यहाँ पे मैं आपको है ना क्वेश्चन का समरी बताता हूं। भंडारी के भंडार में पैसे बहुत कम थे, ठीक है। तो ये गया अंसारी के पास और अंसारी को बोला कि मेरे भंडार में आप है ना 80,000 रुपीज डाल दीजिए। ओके, दूसरा ये गया तिवारी जी के पास। ओहो तिवारी जी, अब तिवारी जी के पास गया और बोला कि हमें कितना चाहिए, 1,20,000 रुपए चाहिए। मतलब टोटल 2 लाख रुपए का लोन लिया है, किसने, भंडारी ने। बेटा अंसारी के पास रेट दिया हुआ नहीं है, बेटा इसको पी बोलेंगे, बोलो यस और नो। जो बोरोड अमाउंट है इसको क्या बोलते हैं, पी। और क्या रेट से लोन लिया वो दिया नहीं है, वही तो पूछा है। देखो, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ द लोन्स। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो लेट्स अज्यूम कि अंसारी से आपने X% पे लोन लिया है, किससे, अंसारी से। और तिवारी जी से आपने क्या किया है, बोलो बोलो, X + 3% के रेट से लोन लिया होगा। क्यों, यहां पे लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 3%, ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 3%। अंडरस्टूड। अब आपने 3 सालों के बाद, तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो यहां पे 3 years और यहां पे 3 years, 3 सालों के बाद बोथ द लोन्स को आपने चुका दिया विथ टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना, 64,800। प्लस सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं कि दोनों मिला के, ये और ये दोनों मिला के कितना, 64,800। कुछ समझ में आ रहा है, इक्वेशन बन जाएगा। इसका भी निकालने पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट और तिवारी जी का भी निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 64,800। इक्वेशन बन जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब ये तो समरी था अपना, ऐसा करके आओगे तो एमसीक्यू में काम आता है। बड़ा एमसीक्यू थोड़ी ना पूरा लिखने को आएगा, और ये पूरा क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे शुरुआत कैसे करेंगे, तो पहले अजम्पशन करना पड़ेगा कि अंसारी से आपने X% पे लोन लिया रहेगा और तिवारी से आपने X + 3% पे लोन लिया रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, साथ साथ में लिखना बेटा, आप भी साथ साथ में लिखो। लेट मिस्टर भंडारी टू के लोन फ्रॉम मिस्टर अंसारी
at X% per annum simple interest. Therefore, rate per annum, therefore rate, अब ऐसा लिख लो, therefore rate per annum simple interest for Tiwari will be x plus 3%. ये समझ में आ रहा है? अगर आप x% एज्यूम करोगे तो यहाँ पे x प्लस 3% हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ कि जितना भी रेट अपन ने फर्स्ट वाले पे किया था उससे 3% ज्यादा। अब लिखते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹80,000, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹80,000। तो SI का फॉर्मूला क्या बेटा? P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 करें। P कितना है? 80,000। बेटा R कितना है? R रेट X%, और टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3 years अपॉन 100। कैलसी है आपके पास? 8 3 जा 24 x। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीस, उससे कितना लोन लिया था अपन ने? 120 है ना, 120। तो ऐसा इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P कितना है? 120, R कितना है? X प्लस 3, और 3 years के लिए। समझ रहे? करें इसको सॉल्व। कितना आएगा इधर? 3600 और ब्रैकेट में x प्लस 3, तो 3600x प्लस, बेटा 3600 इंटू 3 करो, कितना आता है? 10,800। इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा ना। ये आपका आ गया किसका? तिवारी से। तो टोटल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? इसको 1 and 2 ले लो। फिर यहाँ पे therefore टोटल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? उसका कितना था? 2400x, 2400x प्लस 3600x प्लस 10,800। ठीक है, क्या लिख सकते हो? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। फिर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है टोटल इंटरेस्ट क्वेश्चन में? तो बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल इंटरेस्ट कितना, देख सकते हो? 64,800। तो 64,800 यहाँ पे लिखूँ मैं टोटल इंटरेस्ट की जगह पे। तो यहाँ पे 64,800 इक्वल्स टू, ये प्लस कर लो, 2400 प्लस 3600 करेंगे तो आएगा 6000x प्लस 10,800। तो यहाँ पे उसको यहाँ लेके आ जाओ, 64,800 माइनस 10,800 इक्वल्स टू 6000x। ये माइनस करो, $54,000। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 54,000। मल्टीप्लीकेशन है तो अपॉन में आएगा तो क्या आ जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। तो डिवाइड बाय कितना? 6000, तो आएगा 9। ओके, तो यहाँ पे दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर किसका? अंसारी इक्वल्स टू 9% पर एनम, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर तिवारी, तो 9% प्लस 3% ना, 3% ज़्यादा है
तो क्या आएगा 12% पर एनम। अंडरस्टूड। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, करके बताओ मैं आपको। आपने अंसारी से कितना लिया था? 9% के रेट से, तो 80,000 का लोन था। 80,000 इंटू अगर 9% करोगे और इंटू 3 ईयर्स के लिए करोगे तो आएगा 21,600। अंसारी को इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और तिवारी जी को 1,20,000 का लोन लिया था, इंटू 12% इंटू 3, तो कितना देना पड़ेगा? 43,200 तिवारी जी को। तो कितना हुआ टोटल बेटा? टोटल हो गया कितना? 64,800, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल इंटरेस्ट 64,800। आया समझ में बेटा? तो ये था अपना कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, कि सिंपल इंटरेस्ट में कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन भी कराया था, जिसमें अपन क्या कर रहे थे कि इंटरेस्ट निकालना था, अमाउंट निकालना था, पी निकालना था। फिर और भी क्वेश्चन किए थे जिसमें अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना पड़ रहा था, टाइम भी निकालना पड़ रहा था, कभी इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर रहे थे। तो आई थिंक मैंने सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कवर कर ली। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ, ठीक है। तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैसे आते हैं। बेटा कंपाउंड का मतलब क्या था कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आएगा, और मैंने आपको टोटल 3 फॉर्मूला लिखाया था कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपको याद है सबसे पहला फॉर्मूला क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट का बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 + i⁻n-1। बोलो सही है ये? हाँ, 1 + i का मतलब क्या होता है? r/100, r/100 वो हो गया i। उसके बाद दूसरा था अपना a इक्वल्स टू फॉर्मूला p 1 + i⁻n। एक्चुअली ये तीसरा फॉर्मूला था a निकालने का, और a निकालने का एक और फॉर्मूला है कि जितना भरा प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। जितना भरा और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना? a आ जाएगा। a का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। p का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। आज कितने का आपने बोरो किया, आज कितना इन्वेस्टमेंट किया, उसको p बोलते। फ्यूचर में कितना मिलेगा, मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, उसको बोलते हैं a। अंडरस्टूड। चलो क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक आपको समझेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पहले करते हैं। क्या लिखा है 11th में? मिस्टर सिन्हा बोरो ₹12,000 फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। फॉर कितना? 4 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कितना? 8% पर एनम। हाउ मच विल बी हैव टू रिपे एट द एंड ऑफ द पीरियड। पूरा पीरियड खत्म होने के बाद कितना पेमेंट करना पड़ेगा? बेटा क्या पेमेंट करते हो आप जब आप बोरो करते हो? तो पेमेंट क्या करते हो बाद में फ्यूचर में? सर इंटरेस्ट पे करते हैं। बेटा इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा, आपको जितना लिया वो भी तो लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको साथ में इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल भी लौटाना पड़ेगा। तो आपको क्या पूछा है कि रीपेमेंट कितना करोगे? बेटा रीपे का मतलब ये होता है P + कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिला के, P + कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिला के। इसका मतलब आपको A पूछा है। क्या पूछा है? A। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं मैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है? गिवन दैट बेटा जब बोरो करते हैं ना, बोरो उसको बोलते हैं P। मैंने लिखवाया हुआ है आपके फॉर्मूला बुक में। तो P इक्वल्स टू कितना आएगा? 12,000। और T को तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईयर में दिया हुआ है 4 ईयर्स। और रेट कितना बोला है? 8% पर एनम। बेटा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। बेटा कंपाउंड में क्या करना पड़ेगा पता है? R को I में कन्वर्ट करना पड़ेगा, I में। तो R दिया 8, तो I कितना होगा? 8/100। बेटा मैं R को I क्यों बना रहा हूं पता है? बिकॉज अगर यहाँ पे नहीं बनाया तो भी चलता है, दूसरा फॉर्मूला भी बहुत जन अप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ पे I के जगह पे क्या लिख दे? R/100। बट मैं आपको एन्युटी की तैयारी कर रहा हूं, मैं एक स्टेप आगे चल रहा हूं। इसके बाद जस्ट अपने को एन्युटी पढ़ना है, तो बेटा एन्युटी में तो I ही लिखना पड़ेगा ना,
जल्दी से आंसर आएगा अपने को। तो अभी से हैबिट यही बना के चलो कि जब जब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तब तब हम लोग क्या करेंगे, आर के जगह पे आई लिखेंगे, और आई का मतलब होता है आर अपॉन 100, जो भी आर है उसको अपॉन 100 कर लो। तो 8 अपॉन 100 क्या था, 0.08। तो आपको ए फाइंड करना है, तो P 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, P दिया हुआ है 12,000, ओके, 1 प्लस 0.08, ये -1 कहाँ से कर रहा हूं मैं, रुको रुको रुको, ठीक है, ये आता है फॉर्मूला, वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का था ब्रैकेट में करके, ठीक है। तो A इक्वल टू P 1 प्लस आई रेज टू एन, ए P कितना 12,000, 1 प्लस आई मतलब 1.08, एन कितना है बेटा, एन 4। अब याद ध्यान दो कैसे करेंगे, इस पे 4 पावर, तो 1.08 का 4 पावर करें, तो 1.08 लिखा मैंने कैल्शियम में, ओके, कैल्शियम में क्या लिखा मैंने 1.08, उसका 4 पावर करने के लिए इनटू दबाना पड़ेगा, फिर इक्वल्स टू 3 बार, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 12,000, तो कितना आएगा 16325.8, 16325.867, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ₹16,325.87, राउंड ऑफ, ठीक है। 6 के बाद 7 है ना, अगर आपको 2 तक लिखना है तो तीसरा भी देखो, अगर तीसरा 5 और 5 से ज़्यादा है तो राउंड ऑफ हो जाता है, सेकंड वाले में एक प्लस हो जाएगा, कि यहाँ पे 7 है ना, 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, हाँ अगर 5 से छोटा होता तो 6 का 6 ही रहते इधर, समझा, ये क्या वैल्यू आ गया, वही पूछा था कि हाउ मच विल बी हैव टू रीपे, ठीक है, तो अमाउंट रीपेबल कितना हो जाएगा अपना, इतना इतना उसको रीपे करना पड़ेगा। अच्छा, इसको कैसे किया मैं इसको स्टेप बता देता हूँ आपको, ये कैसे आया 16,003, तो स्टेप्स ऐसा है, लिख सकते हो आप कि 1.08 कैल्शियम में लिखा, इनटू दबाया, इक्वल्स टू 3 बार, जब आप 3 बार इक्वल्स टू लिखते हैं मतलब वो 4 पावर हो गया है, फिर इनटू क्या करोगे 12,000 इक्वल्स टू, तो ये फॉलो करो, आ जाएगा आपका आंसर, ओके। अच्छा, एक और शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक और शॉर्टकट तरीका, अगर ये सेम चीज़ अगर एमसीक्यू में आता, एमसीक्यू में तो क्या करते, अगर ये एमसीक्यू में आता ना, मैं उसको अलग कलर से लिख देता हूँ, अगर ये एमसीक्यू में आता तो ए कैसे निकालते हैं, सिंपल तरीका, 12,000 आपने बोरो किया प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8%, 4 साल के करके देख लो क्या आता है, करूँ मैं 12,000 प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8%, तो आ रहा है 16,325.87, आ रहा है समझ में आपको, आ रहा है पक्का, ये आपका आंसर आ गया। अरे समझ रहा है कि नहीं, देख लो, ये आपका आंसर है और ये आपका सॉल्यूशन है, मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, ये लिखा अच्छे से, फॉर्मूला अप्लाई किया, इसका स्टेप भी बता दिया ताकि आप भूलो नहीं कि कैसे आया, ओके। उसके बाद अगर ये एमसीक्यू में पूछा होता तो आपके इंटरनल असेसमेंट में एमसीक्यू भी आ सकते हैं, तो ये वाला स्टेप फॉलो कर सकते हो सीधा 8% फ्यूचर वैल्यू के लिए। आई होप कि आप समझ गए रहोगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12, क्वेश्चन नंबर 12 इधर ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, चलो देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, एट वॉट कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सम ऑफ ₹20,000 विल अमाउंट टू रुपीज इतना इन 4 ईयर्स। यहां पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात की है, क्या लिखा है कि एट वॉट कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहां पे आर पूछा है, आर कितना होगा, ए सम ऑफ ₹20,000 विल अमाउंट टू ₹29,282,
ये आपका प्रेजेंट वैल्यू कि ये आपका कितना बन जाएगा 29,282, मतलब P बिकम A, और कितने सालों में 4 ईयर्स में, तो टाइम कितना है 4 है। तो लिखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 12 जो बहुत ही इजी है ये भी, गिवन दैट P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है ₹20,000, A कितना दिया हुआ है 29,282, ओके, और टाइम 4 ईयर्स। अपने को रेट चाहिए, बेटा कौन सा फॉर्मूला क्लिक हो रहा है दिमाग में, पहला, दूसरा कि तीसरा। बेटा पहला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपके पास CI का होना जरूरी है, CI तो नहीं है, तो यहां पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि इसमें I आ जाएगा, I मतलब R आ जाएगा। A और P दिया है तो कौन सा, सेकंड वाला, देखो ये फॉर्मूले का लिस्ट मैंने लिखा था इधर। तो A इक्वल टू क्या है, P 1 + I⁻n। A दिया हुआ है 29,282, P दिया हुआ है 20,000, I गायब है, N दिया हुआ है 4। करे बेटा यहां तक तो आता है, बाद में अटक जाते हैं बच्चे लोग। 20,000 को लेफ्ट में लेके आओ, लेफ्ट में, तो 29,282 है ना, अपॉन क्या आ जाएगा 20,000, ओके। फिर 1 + I⁻4, 1 + I⁻4। अब क्या करेंगे आगे, देखो 1 + I⁻4, इसको डिवाइड करो, 29,282 डिवाइड बाय 20,000, इट कम्स टू 1.4641, और यहाँ पे 1 + I⁻4। अब क्या करेंगे, मेरा टारगेट है कि इस 4 को हटाना है। बेटा 4 को हटाने के लिए क्या करूँ मैं, सर रफ कर लो ना, हट जाएगा। अरे बेटा रफ नहीं कर सकते, ठीक है, अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ क्या करेंगे पता है, इस 4 को हटाने के लिए 1/4 से पावर लिख दो। अगर 1/4 पावर करता हूं तो 4 कैंसिल हो जाएगा। और मैथ्स का रूल क्या है, अगर राइट हैंड साइड में कुछ लफड़ा कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में भी लफड़ा करना पड़ेगा, और उतना ही लफड़ा करना पड़ेगा। कैसे, 1/4 के तो इधर 1/4 आ जाएगा, तो ये 4 कैंसिल हो गया। तो अभी क्या बचेगा अपने पास, अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो क्या बचा 1 + I। अब 1/4 का मतलब क्या होता है बेटा, अगर पावर में एंड व्हाट टू डू, अगर पावर में 1/2 है तो आपको एक बार अंडर रूट दबाना है। अगर पावर में 1/4 है तो आपको 2 बार अंडर रूट दबाना है। समझो बेटा, 4th रूट क्या बोला मैंने, 1.4641 पे 1/4 है ना, तो क्या करना है, 2 बार रूट और रूट, तो कितना आ रहा है 1.1। समझे कि नहीं, 2 बार स्क्वायर रूट बटन दबाना है अपने को, कि 1/4 पावर है। तो 1 को यहां बुला लो, -1, तो ये I हो गया, तो 0.1 = I। पर हमें तो R चाहिए ना बेटा, I से R में कन्वर्ट करना है। क्या बोला मैंने, I से अगर आपको R में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे पता है, × 100, और R से अगर I बनाना है तो डिवाइड बाय 100, जो आप कर रहे थे अभी तक, R को I में कन्वर्ट कर रहे थे अभी तक, तो अपॉन 100 करके। अब हमें I से R बनाना है तो × 100, तो 0.1 है, इसमें × 100 कर लो। तो अगर मैं 0.1 में × 100 करूंगा तो आएगा 10%। तो आप आंसर क्या लिख दोगे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है ना, तो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इक्वल टू 10% पर एनम, ओके। ये आपका आंसर है, वो समझ के लिख देना अच्छे से। अंडरस्टूड। 10% कैसे आया, अब देखो 1/2 आया तो एक बार रूट, 1/4 आया तो 2 बार रूट। अगर 1/6 आया तो 1/6 आया तो
नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उसका अलग स्टेप है, बताऊंगा मैं आपको बाद में। हाँ, 1/8 आया तो 3 बार अंडर रूट, 1/16 आया तो 4 बार, एंड सो ऑन। 32 आया तो 5 बार, 1/32। समझे? तो इस केस में नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। उसके लिए स्टेप्स बनाया है कि नंबर रेज़ टू एनी पावर कैसे निकाला जाता है, बाद में बता दूंगा मैं आपको। तो यहां तक क्लियर है बेटा? ये कैसे सॉल्व करेंगे अपन? ओके, तो ऐसे सॉल्व किया जाएगा और आर का वैल्यू आएगा 10%। तो आप लिख लेना है इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे है ये अपना क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट। मतलब ए पूछा है, ए पूछा है टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट। इफ द सम ऑफ 8,000 इज केप्ट इन ए बैंक, आपने अपने बैंक में कितना रखा? 8,000। ये पी हो गया। जो बैंक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसको इन्वेस्टमेंट करना बोला ना, कि बैंक में रखा है मतलब इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट को पी बोलते, लिखा हुआ था मैंने। 3 years को टाइम बोलेंगे और 12% को क्या बोलेंगे? रेट। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब बैंक अपने को साल में एक बार इंटरेस्ट नहीं दे रही है, अब बैंक अपने को साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रही है। बताओ साल में कितने हाफ होते हैं बेटा? साल में 2 हाफ होते हैं, 6 महीने के। ठीक है, तो यहां पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाफ ईयरली। मतलब आपने 2 साल के लिए, 3 साल के लिए पैसा जमा किया ना, तो आपको 3 बार इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नॉर्मली 3 साल के लिए पैसा जमा करोगे तो 3 बार इंटरेस्ट मिलता है ना, बट यहाँ पे 3 बार नहीं मिलेगा, 6 बार मिलेगा। कि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा अपने को। 6 महीना हो गया इंटरेस्ट मिला, 6 महीना हो गया इंटरेस्ट मिला, तो साल में 2 बार, तो 3 साल में 6 बार। तो जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहेगा तो क्या करना है कि टाइम में इंटू 2 कर देना है, और जो आपका रेट रहेगा, रेट पर एनम है ना, तो साल का 12%, तो 6 महीने का कितना होगा? 6%, 6%। 12 का आधा कितना होता है? 6%। तो पहले मैं इस सम को सॉल्व कराता हूं, फिर मैं आगे आपको फॉर्मूला बुक में लिखाने वाला हूं कि क्या क्या सिचुएशन में क्या क्या करना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे क्या हाफ ईयरली बोला हुआ है, तो इंटू 2 और अपॉन 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे सॉल्यूशन देख लो उसको अच्छे से, उसके बाद हम लोग सोचेंगे। तो सॉल्यूशन में देखना क्या है, गिवन दैट आपने इन्वेस्टमेंट किया 8,000 का, ओके, आपके पास टाइम है 3 years का, रेट है 12% पर एनम, बट उसके बाद क्या लिखा था पता है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हुआ तो आपका रेट और टाइम चेंज हो जाएगा। अब आपका टाइम क्या होगा पता है? 3 में अपने को क्या करना पड़ेगा? इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा? 6, ओके, इंटू 2। और आर में क्या हो जाएगा? जो 12% था अपॉन 2 कर देंगे तो क्या आएगा? 6%। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो मार्क्स मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो आर को जब आई में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 6% को कैसे करते हैं? अपॉन 100 करते हैं, तो 0.06 हो गया। हाँ, 0.06 हो गया। समझे कि नहीं? अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अपने को ए पूछा है, तो बेटा ए का फॉर्मूला क्या है? P इन ब्रैकेट 1 + i⁻n। P अपने पास 8,000 है, 1 + i कितना है? 0.06, और n कितना है? 6। तो 8,000 इसको प्लस करेंगे तो 1.06 का 6 पावर, और इसका मैंने आपको स्टेप बताया था कैसे करते हैं। बताओ मुझे स्टेप्स क्या रहेगा? हाँ, स्टेप्स क्या रहेगा? रुको मैं यहाँ पे पहले तो सॉल्व करता हूँ, फिर आपको स्टेप्स बताता हूँ। सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। पहले तो ये सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है फटाफट। आपके पास कैल्सी है मुझे ऐसा लग रहा है, कैल्सी उठाओ बेटा। सिर्फ सुनते नहीं रहना है। मैंने क्या बोला? अगर मैथ्स को इफेक्टिव बनाना है तो आपके पास भी कैलकुलेटर होना चाहिए। आप एक नोटबुक लेके बैठे हो
और एक क्वेश्चन तो आपके सामने था ही स्क्रीन पे, मैंने लिखा है, आपने साथ साथ में लिख रहे हो, ऐसा मेरा अजम्पशन रहेगा, ठीक है ना। तो 1.06 6 पावर है तो इंटू 5 बार इक्वल टू 1 2 3 4 5, स्टेप में 7 दिखना चाहिए बेटा। स्टेप में क्या दिखेगा 7, पावर है 6 और इक्वल टू दबाने का 5 बार, 5 6 7, 5 बार इक्वल टू 6 इधर पावर और 7 स्क्रीन पर, यही फंडा है इसमें। तो इसमें जो आया इसमें इंटू 8000 कर लो तो आएगा ₹11,348.15। ओके, ये आपका ए का वैल्यू आ गया। इतना पैसा आपने को मिलेगा फ्यूचर में। मैं आपको यहाँ पे स्टेप बता देता हूँ, स्टेप्स। तो स्टेप्स आप सब लिख लेना। स्टेप्स ऐसा है, आपने 1.06 लिखा कैल्शियम में, उसमें इंटू किया 1 2 3 4 5, फिर इंटू क्या कर दिया 8000 और इक्वल टू दबाया। तो ये बेटा स्टेप्स है, ये स्टेप फॉलो करते आपका आंसर क्या आ जाएगा 11,348.15। इतना पैसा आपने को 3 साल के बाद मिलेगा। समझ में आया? पक्का? अब आपको है ना फॉर्मूला बुक में लिखना है, जो मैं अभी आपको लिखा रहा हूं। राइट इन योर फॉर्मूला बुक, फटाफट अपने फॉर्मूला बुक में लिखो। फॉर्मूला बुक में क्या लिखोगे? देखो, गिवन इन क्वेश्चन, और यहां पे आएगा इफेक्टिव आर एंड टी। ठीक है, इफेक्टिव आर एंड टी, मतलब आपका आर और टी क्या हो जाएगा? लिखो इसके अंदर, सबसे पहला ऐसा लिखा हुआ है कंपाउंडेड ईयरली, या फिर इसको एनुअली भी बोलते हैं। अब तक तो ऐसे ही देते थे, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड ईयरली। तो जो आर है वो आर है और जो टी है वही टी है, कुछ चेंजेस नहीं करना है। नो चेंजेस इन आर एंड टी, अंडरस्टूड? अब दूसरा ऐसा है, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली आया, या फिर कभी कभी ये लोग सेमी एनुअली भी देते हैं, इनके बहुत नाटक रहते हैं ये सब। तो सेमी एनुअली को हाफ ईयरली बोलते हैं। तो आर में अपॉन 2 करना है और टी में इंटू 2 करना है। रीजन ये है कि साल में 2 हाफ होते हैं और एक हाफ 6 महीने का होता है, 6 मंथ 6 मंथ। उसके बाद तीसरा, अगर ऐसा क्वेश्चन में आ गया कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो आर में अपॉन 4 करेंगे और टी में इंटू 4 करेंगे। क्यों ऐसा? साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। बेटा अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है? ये अगस्त का महीना है ना। अप्रैल मई जून ये पहला क्वार्टर था, जुलाई अगस्त सितंबर ये दूसरा क्वार्टर। तो अभी आप दूसरे क्वार्टर में हो। तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो जो रेट है उसमें अपॉन 4 हो जाएगा और टी में इंटू 4 हो जाएगा। मतलब बैंक है ना, वो साल में 4 बार आपको क्या करेगी? इंटरेस्ट क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट पे। ओके, फिर चौथा अगर ऐसा आ गया, चौथा ऐसा आ गया अपने को, कंपाउंडेड मंथली। मुझे बताओ साल में कितने महीने होते हैं? सर क्या क्वेश्चन पूछते हो? 12 महीने होते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो 12 आ जाएगा इंटू 12 और अपॉन 12। साल में कितने? 12 महीने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। सर कंपाउंडेड डेली भी आएगा क्या? हाँ, तो डेली भी आ सकता है। अगर डेली आ गया तो क्या करेंगे? इंटू 365 अपॉन 365। अगर कंपाउंडेड डेली आ गया तो डेली। अगर कंपाउंडेड वीकली आ गया तो साल में कितने वीक होते हैं? 52, तो इंटू 52 अपॉन 52। तो आप समझ गए लॉजिक क्या है? ठीक है ना, लॉजिक क्या? रट्टा थोड़ी मारना है अपने को। आप ये देखो कि साल में कितने वीक होते हैं, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, साल में कितने महीने होते हैं, साल में कितने हाफ होते हैं, ऐसा समझ के आपने को करना है। तो प्लीज़ ये लिख दो, ये बहुत ही अच्छा है।
ठीक है ना, आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में, और ये सब में चलेगा। बेटा सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं था। क्यों ऐसा नहीं था पता है? कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर कंपाउंडेड तो होता ही नहीं है पहली बात तो हाफ ईयरली क्वार्टरली का सवाल ही नहीं बनता। फिर भी अगर आ गया सिंपल इंटरेस्ट में क्वार्टरली करके, तो आप फुल ईयरली करके सब सॉल्व करके आ जाना, सम सही आएगा। क्योंकि देखो सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में है ना, आपका प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आएगा ना, तो हाफ ईयरली क्वार्टरली वाला सिस्टम ही नहीं होता उसमें, ये हमेशा कंपाउंड में ही पॉसिबल होता है। समझ गए रहेंगे आई होप आप समझे? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। बेटा 14 क्वेश्चन क्या बोलता है? द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन अमाउंट, किसी अमाउंट पे इंटरेस्ट। एक लाइन मैंने लिखवाई थी आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कि इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे निकलता है, चाहे वो सिंपल हो कि कंपाउंड हो। मतलब जो हर कंपाउंड में क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज होते जाता है हर साल, तो जो प्रिंसिपल पे ही निकलेगा आपका इंटरेस्ट, ये दिमाग में डालना। फॉर 4 years इज 1282, फाइंड द प्रिंसिपल, मतलब पी पूछा है। द डिफरेंस बिटवीन, तो ये जो दिया ना 1282, ये आपका डिफरेंस दिया हुआ है सिंपल और कंपाउंड में, सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस दिया हुआ है। तो यहां पे मैं लिखता हूं गिवन दैट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹1282। ठीक है, टी इक्वल टू 4 years, ऑन ए सर्टन अमाउंट फॉर, और रेट कितना है 10% पर एनम। पी पूछा है अपने को, करे क्या? सिंपल क्वेश्चन है, तो ये डिफरेंस दिया हुआ है। चलो ध्यान दो, यहाँ पे आर 10% है, तो आई कितना होगा 0.1। ओके, 0.1 आ जाएगा अपना आई। अब इससे शुरुआत करते हैं, सी आई माइनस एस आई कितना दिया हुआ है 1282। सी आई का फॉर्मूला क्या है, पी इन ब्रैकेट 1 + i⁻n-1 माइनस एस आई का फॉर्मूला क्या है, P × R × T अपॉन, बेटा T और N एक ही होता है, कंफ्यूज मत होना। ये जो T लिखा है T लिखो या फिर N लिखो, बात एक ही है, टाइम और N क्या वो एक ही होता है। तो यहाँ तक क्लियर है, इक्वल टू 1282। अब बस वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। P तो पूछा है अपने को, 1 + i कितना है 0.1, N का वैल्यू 4 -1, P × R 10%, T कितना 4/100 इक्वल टू 1282। आगे बढ़े, P 1.1 पे 4 पावर -1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 0.4P 1282। करते रहो, P आ जाएगा। चलो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, पावर 4 करते हैं, 1.1 × 4 पावर ना, इंटू इक्वल टू 3 बार इक्वल टू -1, तो क्या आ रहा है 0.4641 इसका वैल्यू आ, और P -0.4P इक्वल टू 1282, तो माइनस हो जाएगा ना। P देखो P और P दिया हुआ है, तो उसके जो कोएफिशिएंट हो माइनस हो जाएंगे, तो 0.4641 है माइनस 0.4, तो क्या आ रहा है 0.0641 P इक्वल टू 1282। तो P का वैल्यू क्या आएगा 1282। मैंने क्या बोला था, सॉल्व करते रहो, आंसर आ जाएगा। आ रहा है 20,000। समझ में आया क्या? 20,000 परफेक्ट आ रहा है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आज का सेशन यहाँ पर ही फिनिश कर लेता हूँ मैं।
आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।